जो मस्जिद उमर है, यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मूर्छा था। ये वाली जगह ज़रा दिखाएं जूम करके, ये मस्जिद उमर है। अच्छा, वो सामने आपको नज़र आ रही है बस की दूसरी साइड देखें आप, वो मस्जिद अली है, वो ऊपर की तरफ सही वो मस्जिद अली है। और ये पहाड़ पे कुछ मलबा वगैरह बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको गिराया तो नीचे पूरी ना एक दीवारें निकल आई, तो उस तरफ नीचे की तरफ वो मस्जिद साद बिन उबादा है। ठीक है, तो उसको लोग मस्जिद फातिमा समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वहाँ पर कोई ऐसा मूर्छा नहीं था, और ना ही ये पहले इसका कहीं पर तज़किरा मिलता कि हज़रत फातिमा की मस्जिद हो। यहाँ पर हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका मूर्छा था। तो बस इस जंग का पस मंज़र ये निकला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को शानदार फतह अता फरमाई तीन तरीके से। एक तो ये कि अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया, फरिश्तों ने आके इनके खैमों को आग लगा दी थी। दूसरा ये कि अल्लाह ने ज़ोरदार आंधी नाजिल फरमाई, इनके खैमों के परखच्चे तक उड़ गए थे, और इनकी जो देगें चूल्हों पर रखी हुई थी वो देगें उलट पुलट हो गए। और तीसरी ये कि एक सहाबी थे हज़रत नईम या नुआइम, वो कबीला बनु गतफान से थे, वो इस्लाम ले आए थे। उन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया, आका अगर आप इजाज़त दें मैं इनको आपस में ना लड़वा दूं। यहूदी भी उनको मुअज़्ज़ज़ समझते थे, कुफार कुरैश भी मुअज़्ज़ज़ समझते थे। यहूदियों को जाके उन्होंने कुफार कुरैश के खिलाफ भड़का दिया, कुफार कुरैश को जाके यहूदियों के खिलाफ भड़का दिया, वो आपस में ही लड़ पड़े। तो इस तरह जब वो आपस में लड़ पड़े, मुसलमानों से क्या लड़ना था, यूँ मुसलमानों को ये शानदार फतह नसीब हुई। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? इस जंग का नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शानदार फतह अता फरमाई, इस जंग के बाद पूरे जज़ीरे अरब में किसी यहूदी में मजाल नहीं हुई कि मुसलमानों से जंग लड़ सके। और ये दिफाई जंगों की आखिरी जंग थी। इस जंग के बाद फिर किसी में मजाल ना हुई कि मुसलमानों से पंगा ले सके, मुंह तोड़ के रख दिया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जंग खंदक में थे, वहाँ पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट में उन्होंने दो पत्थर बंधे देखे ना, तो उनसे रहा ना गया। मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि महबूब अगर भूख के आलम में हो तो मुहिब से रहा नहीं जाता। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं किसी काम से होके आता हूँ ना, पीछे गली में उनका घर था, तो इसी गली के अंदर वो आए, और ये आप सामने देख रहे हैं कि इसी मकाम पर उनका घर था ना, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इसी जगह पर, या ये करीब का एरिया ये उन्हीं का ही एरिया था। देखे ना, शेब बनी हराम, ठीक है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन हराम, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये उन्हीं का एरिया था, उन्हीं का इलाका था, उन्हीं के घर यहाँ पर थे, उन्हीं की बस्तियाँ थी। उन्होंने आगे बीवी से कहा खाने को कुछ है? उन्होंने कहा चंद सा पड़े हैं, कुछ सा है, और कुछ जो है ना वो एक छोटा बकरी का बच्चा है, कमज़ोर है, लागर है, बीमार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उसको ज़बह कर दो, खाना शाना बनाओ। अब दो बंदों का खाना था। अब जब वो जाने लगे ना हज़रत जाबिर, तो उनकी बीवी ने उनसे कहा, ए जाबिर राई ताम, खाना देख के जा रहे हो, हमें रुसवा ना करवा देना हुजूर, दो बंदों का खाना है, ऐसा ना हो कि वो मसला बन जाए कोई। उनकी ज़ौजा ने ये कहा। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं देख के जा रहा हूँ। अब वो जब गए ना, तो आका इस्लाम के कान में जाके कहा, आका दो बंदों का खाना है, आप आ जाए ना। आका इस्लाम ने ऐलान कर दिया, हलुम्मु हलुम्मु इला दावतिल वलीमा, इस तरह के कुछ अल्फाज थे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो हज़रत जाबिर के घर वलीमे की दावत है। वलीमा वैसे ही जो है ना आम खाने को भी कहा जाता है, लाजमी नहीं है कि वो शादी का ही हो। तो उनके घर पे दावत है, तो सारे सहाबा आ गए। तकरीबन जो है ना वो कोई 1000 के लगभग या 1500 के लगभग जो है ना वो सहाबा किराम थे, वो आए ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आटा भी लाओ, वो हांडी भी लाओ जिसमें सालन बन रहा है। आटे में आका ने लुआब दहन डाला, सालन के अंदर भी लुआब दहन डाला, बरकत की दुआ की। फरमाया एक और औरत को बुलाया जाए, एक और औरत को बुलाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रोटी पकाए, रोटी बनाते गए, और आका ने फरमाया कि 10-10 सहाबा अंदर भेजते चले जाएं। 10-10 सहाबा की टीम आती गई, सारे सहाबा खाते गए। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जब सारे सहाबा खाना खा चुके हैं ना, फिर भी खाना बचा हुआ था। और हज़रत जाबिर खुद कहते हैं कि ये तो 1000 सहाबा थे, कहते हैं लौ कुन्तु मिय्यत अल्फ, कहते हैं अगर ये 1,00,000 सहाबा भी होते ना लकफ़तहुम, ये उन सबको काफ़ी हो जाता, इतना खाना था। तो वो मोर्जा इसी मकाम पर रूनुमा हुआ था। एक मोर्जा ये, दूसरा ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाबिर परेशान ना हो, वो जो बकरा था ना, बकरी का बच्चा जिसको ज़बह किया गया था, उसकी हड्डियों को जमा किया। हुजूर ने उस पर अपने दस्ते अक़दस, दस्ते रहमत, दस्ते शफ़क़त, दस्ते नबूवत रखा, और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, वो बकरी का बच्चा कान झाड़ता हुआ खड़ा हो गया था। तो वो मोर्जा भी इसी जगह पर रूनुमा हुआ। जाबिर बिन अब्दुल्ला इसके रावी हैं, और यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है शेब बनी हराम। और यहाँ पर इन्होंने कुछ अरबी के अंदर बातें लिखी, अनल मदीना, मैं मदीना हूँ, कौन है जो मुझसे रुख को मोड़े। और इधर लिखा है वमन तराहु अन्नी फमा शुगिला, और वो कौन है जो मुझे एक बार देख ले और फिर वो उसको दिल में मेरी मोहब्बत पैदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने कुछ अरबी लाइनें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, और ये शेब बनी हराम का था। और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, कहते हैं ये वो लोग थे जो मोहब्बत करते थे उन लोगों से जो इनकी तरफ आता था। मन हादरा इलैहिम, जो इनकी तरफ अगर रुख मोड़ के आता था ना, उनसे मोहब्बत करते थे। तभी कबीला बनु सलमा वालों ने कहा था आका हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो हुजूर ने खैर उनको मना कर दिया था, कोई हिकमत होगी। बहरहाल वो मोर्जा इसी मकाम पर पेश आया था। अब हम चलते हैं गार सजदा की तरफ, जो जबल सला के सीने पर आज भी वो निशानी मौजूद है जहाँ मुस्तफ़ा करीम जलवागर हुए और सजदा रेज हुए और अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए दुआ की थी। आइए हम आपको वो मकाम भी दिखाते हैं।
جی ناظرین، تو ہم پہنچ چکے ہیں غار سجدہ کی طرف۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جبل صلاح، اور جبل صلاح کے سینے پر جہاں پر یہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ہے غار سجدہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک نے طویل سجدہ کیا تھا، اتنا طویل سجدہ کیا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگنے لگ گیا تھا کہ نبی پاک کا ظاہری وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیا اور دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اسی مقام پر آقا علیہ السلام نے غزوہ خندق کی کامیابی کی دعا بھی کی تھی، کیونکہ غزوہ خندق بھی اسی پہاڑ کے پیچھے والی سائیڈ ہے، وہ بھی اسی جگہ پہ رونما ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کا یہاں پر آنا اور اس غار پہ سجدہ کرنا یہ بھی اسی کے لیے تھا، اس خندق کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور یہاں پر آپ کو وہ بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوگی، یا وہ خوشبو آپ کو مواجہ شریف کے پاس ملے گی، یا وہ خوشبو آپ کو غار حرا پہ ملے گی، ٹھیک ہے، جو خوشبو آپ کو یہاں پر محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ جبل صلاح ہے، اس جبل صلاح کے پیچھے سارا حرم ہے، مرکزیہ کا ایریا ہے۔ اور یہ جو آپ کو اوپر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کمرے نظر آ رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی زیارتیں ہیں یا صحابہ کرام کے دور کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سلطنت عثمانی کا جب دور تھا تو ان لوگوں نے یعنی فوجیوں کے مورچے بنائے ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، یہ فوجی یہاں پر بیٹھتے تھے اور سارا منظر وہاں سے کیچ کرتے۔ اب تو دور تبدیل ہو چکا ہے، اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیمرے وغیرہ بھی آ گئے ہیں، تو اب ہر چیز جو ہے نا وہ جدید ہے، تو اب ان جگہوں کی ضرورت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بالکل ہی مسمار ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نشانی کے طور پہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ابھی بھی چھوٹے چھوٹے کمرے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ لوگ یہاں اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ شاید کوئی فضیلت ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ بس غار سجدہ تک جانا چاہیے، اس کے علاوہ بندہ نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ یہ جو غار سجدہ ہے، یہاں پر جس طرح لوگ چڑھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ جائیں بھی سے، یہاں پر آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں جب مکروہ ٹائم نہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو بھی سر کی آنکھوں سے ان مقدس مقامات کی زیارت